Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Neena Dobra. Hope आप सब अच्छे से होंगे। बच्चे CBSE बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 083 में विक्ट्री फॉर बॉथ सीरीज जो टर्म 2 के लिए है, जो आपका फोर्थ कमिंग एग्जाम है 13 जून को 35 मार्क्स का, उसमें प्रैक्टिस के लिए आज इस वीडियो में मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें जो नेटवर्क डिजाइन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लाइक द कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट दैट यू हैव, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड कैरिंग अ लॉट ऑफ वेटेज इन दिस एग्जाम। उसमें जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो टर्म 2 में आपका के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा एग्जाम में, ठीक, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंडर कवर होगा। उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड पेपर्स रहे हैं पिछले 5 इयर्स के, लाइक 2015, 16, 17, 18, 19, इन 5 साल में भी वो 4 मार्क्स का ही आता था, ठीक है ना। पहले भी 4 मार्क्स का ही आता था, इस बार भी 4 मार्क्स का ही रखा गया विद 4 पार्ट्स। तो प्रैक्टिस देखते हैं, इन क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि बोर्ड पेपर्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है। वी डू नॉट हैव मच मटेरियल टू बैक अपॉन फॉर टर्म 2, बट यस ऑफ कोर्स नेटवर्क्स कॉमन रहा है हमेशा से। तो लेट्स सी किस तरीके के क्वेश्चंस 2015 टू 2019 में पूछे गए और उनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, एंड फॉर दिस आई हैव, लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी फर्स्ट शोइंग टू ऑल ऑफ यू ऑन माय स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, जो आपका इस बारी के बोर्ड के सैम्पल पेपर में है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये इस तरीके से एक नेटवर्क डिजाइन का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में लूंगी, ठीक। शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2015, ताकि आप जब तक ये सारे पेपर्स करके हटो, आपको 13 भी समझ में आ जाए कि बिल्कुल पिछले साल के पेपर्स के पैटर्न पर ही है, ठीक। मैं 2020 और 2021 का इसलिए इंक्लूड नहीं करी क्योंकि ऑल नो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशंस 2020 में भी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम नहीं हो पाया था और 2021 में तो बोर्ड एग्जाम्स ही नहीं हो पाए थे, ठीक। सो लेट्स बिगिन विद द 2015 पेपर, और मैंने डायरेक्ट CBSE बोर्ड के मार्किंग स्कीम को ओपन किया है, जो 2015 अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे आउटसाइड दिल्ली का 2015 का PDF है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। फाइन। एक्सेलेंसी केस स्टडी गिवन होगी। एक्सेलेंसी एजू सर्विसेज लिमिटेड इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. It is planning to set up its India campus at Hyderabad with its head office at Delhi. ठीक। सो ये अपना हैदराबाद में कैंपस स्टार्ट कर रहे हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हेड ऑफिस दिल्ली में होगा। द हैदराबाद कैंपस हैज 4 मेन बिल्डिंग्स, एडमिन, साइंस, बिजनेस एंड मीडिया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इमेज में कि ये जो आपका हैदराबाद कैंपस है, इसमें 4 बिल्डिंग्स ये गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, ये दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है। यू एज अ नेटवर्क एक्सपर्ट हैव टू सजेस्ट द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशंस for their problems raised in parts 1 to 4, keeping in mind the distances between the building and other given parameters. अब इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें इंफॉर्मेशन गिवन होती हैं। तो ये आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, देन यू हैव द डिस्टेंसेस बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग्स, ये इस तरीके से गिवन होता है, ठीक है ना। जैसे एडमिन टू साइंस, मतलब इन 2 में क्या डिस्टेंस होगा, एडमिन टू बिजनेस में क्या डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंसेस गिवन होते हैं। और एक टेबल होता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड एट वेरियस बिल्डिंग्स। सो जितने भी आपकी बिल्डिंग्स दिखाई हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो आपको गिवन होता है। सो इन 2 टेबल्स की हेल्प से आपके 2 पार्ट्स बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। एक तो वो होता है जो हमेशा से पूछे जाते हैं, 2 कॉमनली आस्क्ड पार्ट्स हैं, जिसमें मैं पार्ट 1 पढ़ दे रही हूँ, दैट इज द सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ सर्वर इनसाइड द हैदराबाद कैंपस। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, इन क्वेश्चंस में कई बार एक ही पार्ट में 2 चीजें पूछी हो सकती हैं, कई बार एक ही पार्ट में आपको मतलब एक चीज पूछी हो सकती है, और जब भी 2 चीजें पूछी होंगी ये 1 मार्क स्प्लिट होके हाफ प्लस हाफ हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, रीड इट थॉरली। जैसे इसी में देखो, एक तो उन्होंने पूछा अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इनसाइड हैदराबाद कैंपस आउट ऑफ द 4 गिवन बिल्डिंग्स, ठीक है, सो दैट बेस्ट कनेक्टिविटी कैन बी, we can get the best connectivity for maximum number of computers. And the second thing that they have asked is justify your answer. That is, they are also asking the reason why you are choosing one particular location to host the server of the organization. So 2 चीजें हैं, हाफ प्लस हाफ होगा। So बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं, इसके लिए आप क्या देखोगे, जो आपका वो वाला टेबल है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है बेटा, उसमें जो जहां आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे
वहीं आप उसी बिल्डिंग को अपना सर्वर, वहां पर आप अपने सर्वर को लोकेट करोगे, ठीक है ना, सर्वर को मतलब इंस्टॉल करोगे. सो दैट इज एडमिन ड्यू टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. दूसरा रीजन ये देते हैं, ये आपका रीजन हो गया, जस्टिफाई कर दे, बिकॉज दिस एडमिन बिल्डिंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज व्हाई आई एम आइडेंटिफाइंग इट एज द लोकेशन फॉर द सर्वर. और समटाइम्स यू नो दे से कि आर्ट लुक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी, लाइक इकोनॉमिक क्या रहेगा उस अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि आर्ट्स, जबकि आर्ट्स में 12 कंप्यूटर्स हैं ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंसेस फ्रॉम अदर बिल्डिंग्स. सो आप देखो कि आर्ट्स का जो डिस्टेंस वाला टेबल होगा उसमें से अगर आप देखोगे तो आर्ट्स वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो सबसे कम है. तो शॉर्टर डिस्टेंसेस की हेल्प से भी आप ले सकते हो. और एक बिल्कुल जो कभी भी गलत ना होने वाला आंसर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यही वाला आंसर मार्क करना, वही सर्वर लोकेट कराना जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. देन नेक्स्ट देखते हैं, सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग्स विद इन द हैदराबाद कैंपस फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स. अब हैदराबाद कैंपस पूछा है, दिल्ली ऑफिस को इंक्लूड नहीं करना. जो हैदराबाद कैंपस में 4 बिल्डिंग्स हैं उनको आप कैसे कनेक्ट करोगे, उसको ड्रॉ करके उस केबल लेआउट को आपको बताना. सो इसका भी बिल्कुल जो कभी भी गलत ना होने वाला आंसर है वो ये है कि जहां आप सर्वर बना रहे हो, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उससे आप सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट कर दो, ठीक है ना, आप सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट कर दो. तो देखते हैं अब इसमें जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि एडमिन उठा के इधर कर दो वैसे कर दो, ऐसे कुछ नहीं करना. समझ गए, जैसे ड्रॉन है वैसे ही ड्रॉ करना, जैसे इसे एज इट इज ड्रॉ करना, फिर इन सब को एडमिन से कनेक्ट कर देना, इन सारी बिल्डिंग्स को. ये आपका लेआउट बेस्ट लेआउट होता है. बेस्ट इन द सेंस कि मतलब ये कभी भी गलत नहीं होगा कि जहां आपने सर्वर को करा है उसी से ऑब्वियसली सारी बिल्डिंग्स उसी से कनेक्ट होंगी, क्योंकि वहीं से आपका ट्रैफिक का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा. ठीक, सो ये आपका हो गया. और अगर टोपोलॉजी मांगते हैं इसमें तो आप स्टार टोपोलॉजी लिख देना, क्योंकि एडमिन सेंटर है और एडमिन से सारे के सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं. ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम में आर्ट्स को भी सजेस्ट किया गया सर्वर बनाने के लिए, तो दूसरा लेआउट मार्किंग स्कीम में इन्होंने ये किया कि आर्ट्स से भी सबको कनेक्ट कर दिया है. ठीक, तो जहां पर भी आप सर्वर बनाओ उस लोकेशन को सबसे कनेक्ट कर दो. ध्यान रखना मैक्सिमम सिस्टम्स जहां हो वो लोकेशन लेना, और लेआउट पूछते तो उससे सबको कनेक्ट कर देना. दैट विल बी द बेस्ट लोकेशन फॉर बेस्ट केबल लेआउट. Fine. Then third, very important again, which hardware device will you suggest to be procured by the company to be installed to protect and control the internet users within the campus? See, ठीक है. So basically इन्होंने बोला प्रोटेक्शन की बात आ गई. इंटरनेट यूजर्स को प्रोटेक्शन, इंटरनेट मतलब जैसे अगर आप, ये इनका प्राइवेट नेटवर्क है, तो इंटरनेट यूजर्स जब होंगे तो किस तरीके से आप प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करोगे, उसके लिए एक हार्डवेयर डिवाइस सजेस्ट करो. फाइन. सो एंटीवायरस मत लिखाना इसमें, है ना. हार्डवेयर डिवाइस का जो आंसर होगा बेटा फायरवॉल. और वैसे राउटर्स भी अब आपके सिक्योरिटी कंट्रोल्स के साथ आते हैं, तो आप, इन्होंने बोर्ड ने राउटर को भी करेक्ट आंसर माना है, बट पहली प्रेफरेंस फायरवॉल को देना. सो 1 मार्क मिलेगा. हमें मार्क्स बताना भूल रही हूँ आपको साथ साथ. 1 मार्क करेक्ट आंसर, सही केबल लेआउट बनाने का 1 मार्क करेक्ट आंसर, और यहाँ पर लोकेशन आइडेंटिफाई करना प्लस रीजन बताने का हाफ ईच. ठीक, सो अब बढ़ते हैं इस 2015 के लास्ट पार्ट पर. ठीक, सो देखते हैं, which out of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between the people in the admin office of Hyderabad campus and Delhi head office? So suppose admin people want to communicate with Delhi head office people, so they want to communicate online and in face-to-face mode. फाइन. सो कौन सा आप सजेस्ट करोगे, कौन सी टेक्नोलॉजी सजेस्ट करोगे? 4 ऑप्शंस गिवन है, ईमेल, टेक्स्ट चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड केबल टीवी. सो ऑब्वियस सी बात है, ईमेल्स तो आपका फेस टू फेस नहीं होते, टेक्स्ट चैट भी आपका फेस टू फेस नहीं होता, केबल टीवी इज अनदर इशू ऑल टुगेदर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई, और यहाँ पर सी जरूर लिख देना, ठीक है ना. मार्किंग स्कीम में नहीं लिखो, बट जब भी पार्ट्स आते हैं तो पार्ट का नाम जरूर लिखो कि सी पार्ट था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो 1 मार्क यू आर गोइंग टू गेट फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन. Fine. So this was about the network case study based question from 2015. Let's move to 2016 paper. Fine. और इसको देखते हैं बेटा, इसमें क्या पूछा गया है. ठीक, तो मार्किंग स्कीम मैंने ओपन कर लिया, पढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन. इंटेलिजेंट हब इंडिया इज अ नॉलेज कम्युनिटी एम टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज इन द सोसाइटी.
It is planning to set up its training centers in multiple towns and villages pan India, cross India करना चाह रहे हैं with its head offices in the nearest cities. ठीक, they have created a model of their network with a city, a town and 3 villages as follows. So basically एक city को लेकर, town को लेकर और 3 villages को लेकर एक network setup इन्होंने बनाया है as follows. जैसे ये X city है head office, Y hub में village 1, village 3, village 2 और Y town. Fine. So as a network consultant, you have to suggest the best network related solutions for their issues, problems raised in parts 1 to 4, keeping in mind the distances between various locations and other given parameters. So ये distance का table आ गया बेटा और ये number of computers आ गए हर जगह. So ये आपका layout है. Fine. बहुत ध्यान से question पढ़ना है. क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी चूक हो गई तो आंसर्स में भी गलती आ जाएगी. सो अब इन्होंने नोट भी दिया हुआ है कि इन विलेजेस देयर आर कम्युनिटी सेंटर्स इन विच वन रूम हैज बीन गिवन एज training center to this organization to install computers, and the organization has got financial support from the government and top IT companies. Fine, तो ये भी पढ़ लेना. अब देखो, suggest the most appropriate location of the server in Y-Hub out of the 4 locations to get the best and effective connectivity and justify your answers. दोनों चीजें पूछी गई हैं. सो देखो यहाँ पे वाई टाउन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं. सो आपका आंसर होगा वाई टाउन और इसका रीजन होगा जस्टिफिकेशन सिंस इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. दूसरी जस्टिफिकेशन उन्होंने डिस्टेंस टेबल के अकॉर्डिंग दी है, इट इज क्लोजेस्ट टू ऑल अदर लोकेशन. सो बेसिकली आपको इतना 2 रीजन तो मांगे नहीं है, ठीक है ना. तो आप यहाँ देखो क्लोजेस्ट है, दिख रहा है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस वाई टाउन से है, तो आप ये दे सकते हो कि डिस्टेंस कम है, प्लस ये रीजन जरूर देना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, बिकॉज दिस नेवर गोज रॉन्ग. फाइन. सो हाफ मार्क फॉर द करेक्ट आंसर एंड हाफ मार्क फॉर द करेक्ट जस्टिफिकेशन. सेकेंड पार्ट पर बढ़ते हैं. सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट. फिर 2 चीजें पूछी. देखो स्किप मत करना, केवल ध्यान दो कि ड्रॉ करना है केबल लेआउट, वो गलत हो जाएगा. वायर्ड मीडियम भी सजेस्ट करना है बेटा आपको, ठीक है ना. लोकेशन टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस लोकेशंस विद इन वाई हब. सो वाई हब आपको यहाँ गिवन है, इसके अंदर ये सारी लोकेशंस हैं. वाई टाउन को आपने सर्वर दिया है, ठीक है. वाई टाउन पे मैक्सिमम सिस्टम्स हैं, तो आपने विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 इनको किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? वाई टाउन से. स्टार टोपोलॉजी हो गई, ठीक. अगर टोपोलॉजी मांगते हैं तो स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी. और बेस्ट केबल लेआउट आपने बता दिया. चलो, बेस्ट वायर्ड मीडियम इन्होंने क्या दिया? ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि फास्टेस्ट होता है. और ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है फाइनेंशियल, और आईटी कंपनीज, टॉप आईटी कंपनीज का भी सपोर्ट है. सो कॉस्ट का भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की इंस्टॉलेशन इज एक्सपेंसिव देन अदर वायर्ड मीडियम्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सो हाफ मार्क यू आर गोइंग टू गेट for this and half mark you're going to get for this. Let's move to part number C. Which hardware device will you suggest to connect all computers within the location of Y-Hub? कौन सी ऐसी हार्डवेयर डिवाइस आप लगाओगे? कनेक्ट करना है बेटा, इसमें ध्यान रखना. स्विच और हब, जब भी कनेक्शन के लिए मांगे स्विच या हब देना, क्योंकि देखो अगर 2 कंप्यूटर्स होते हैं हर ब्लॉक में तो हमारा पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी काम कर जाता है, क्योंकि 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स. अगर रीजन मांगे ना तो आप यही कह सकते हो कि भाई दे आर मोर देन 2 कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग, है ना. और उससे भी बड़ी बात की, जब ये नेटवर्क बन रहा है तो शेयरिंग भी करनी है. तो शेयरिंग, कनेक्टिविटी विद अदर डिवाइसेस इन द शेयर्ड नेटवर्क, तो वो कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ स्विच और हब, ठीक. सो विच हार्डवेयर डिवाइस, क्योंकि 2 से ज्यादा पीसीज हैं सब में, तो आप स्विच या हब सजेस्ट करोगे. 1 मार्क मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए. देन विच सर्विस प्रोटोकॉल, सर्विस/प्रोटोकॉल, दोनों में से एक चीज बतानी है, विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट लाइव इंटरैक्शंस ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पीपल एट वाई हब लोकेशंस. अगेन लाइव इंटरैक्शंस आ गए, ठीक है. अच्छा, अब इस लाइव इंटरैक्शन में उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि लाइव टेक्सचुअल इंटरैक्शन है, लाइव फेस टू फेस इंटरैक्शन है. सो बोर्ड ने यहाँ पर मार्किंग स्कीम में बेनिफिट ऑफ डाउट दिया. आपको भी अगर 2 आंसर लगते हैं, कहीं भी क्लैरिटी नहीं होती, तो एक छोटा सा रीजन देके अपना आंसर मेंशन कर दो. बोर्ड ऑलवेज कंसिडर्स एंड बोर्ड ऑलवेज वर्क्स इन द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स. सो लाइव इंटरैक्शंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकते हैं, ठीक. VoIP प्रोटोकॉल दे दी इन्होंने, जो कि आपकी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो आपकी इंटरनेट कॉलिंग के लिए यूज होती है. एनी अदर करेक्ट सर्विस और प्रोटोकॉल, सो ये दोनों दे दी इन्होंने. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं, इन पर लेटेस्ट मैंने वीडियो चैनल पर डाला है, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करनी होती है, उसकी फुल फॉर्म बतानी होती है. दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल वीडियो.
विद एवरीथिंग एट वन प्लेस, तो वो ज़रूर देख लेना। और ये हमारा फिनिश होता है 2016 का पेपर बेटा। बढ़ते हैं 2017। आई होप अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप सबको कि कितना आसान होता है क्वेश्चन। पढ़ते हैं। देखो, हाई स्टैंडर्ड टेक ट्रेनिंग लिमिटेड इज अ मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्सपैंडिंग इट्स ऑफिस सेटअप टू चेन्नई। तो देखो, एक तो मुंबई हो गया, एक यहाँ पर चेन्नई हो गया। एट चेन्नई ऑफिस कंपाउंड दे आर प्लानिंग टू हैव 3 different blocks of admin, then training and accounts related activities. Fine, so they are like having these 3 blocks over here. Each block has different number of computers which are required to be connected in a network for communication, data and resource sharing. Obviously these are the obvious advantages of network. As a network consultant, you have to suggest the best network related solutions for their issues, problems raised by them in parts 1 to 4 as per the distances between various blocks, locations and other given parameters. So head office Mumbai, Chennai office में 3 blocks. Let's see, दोनों टेबल्स हमें गिवन हैं और पूछते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। पार्ट 1 में पूछा है अगेन द मोस्ट expected question, that is most appropriate block server to house the server, block location to house the server in the Chennai office out of the 3 blocks to get the best effective connectivity. Justify your answer. So आपने देखा यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं ट्रेनिंग ब्लॉक में और ये चेन्नई ऑफिस के अंदर ही आता है, तो सर्वर आप यहाँ पर करोगे और रीजन आप यही दोगे बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर there. ठीक, so training block because of the maximum number of computers, half mark for identifying the block and half mark for justification. Then they are asking, they suggest the best wired medium and draw the cable layout. Again दो चीजें पूछी, best wired medium भी पूछा और draw the cable layout भी पूछा to efficiently connect various blocks within Chennai office compound. अब बेटा यहाँ पर आपको देखना है, आपने सर्वर किसको बनाया, सर्वर कहाँ लगाया, ट्रेनिंग ब्लॉक में। ठीक, सो सबको इससे कनेक्ट कर दो। ठीक, जैसा डायग्राम में गिवन होता है वैसे ही ड्रॉ करके बस आपको केबल लेआउट सजेस्ट करना है। और बेस्ट वायर्ड मीडियम इन्होंने पूछा, तो इसमें बोर्ड हर बार कुछ न कुछ अलग करता है। देखो ऑप्टिकल फाइबर तो है ही, बेस्ट वायर्ड मीडियम एक भी लिख दोगे, इसको तो जरूर लिखना। बेस्ट वायर्ड में इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ऑप्टिकल फाइबर जरूर लिखना। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने दिया है कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8 या फिर ईथरनेट केबल। सो कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7, कैट, ये कैटेगरी लेबल्स होते हैं। कैटेगरी 5, 6, 7, 8 और ईथरनेट केबल ये इन्होंने दिया हुआ है। ईथरनेट केबल भी है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करती है, जिसके इंटर्न आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है, आप अदर शेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाते हो और ये हाई स्पीड देती है, रिलायबल होती है ईथरनेट केबल। और ये आपकी कैटेगरी 5 to 7 केबल्स गिवन है बच्चा। ये आपकी डिफर करती हैं सारी कैटेगरीज, मतलब 5 से बेटर 6, 6 से बेटर 7, 7 से बेटर 8 होगा कि डेटा रेट, बैंडविड्थ, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना अफोर्ड हो सकता है। ठीक, सो ये आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्ट 3 पर, सजेस्ट अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एंड इट्स प्लेसमेंट। फिर देखो दो चीजें पूछी उन्होंने। अच्छा, ऊपर एक चीज रह गई हमारी, हाफ मार्क गाइड मीडियम बताने के लिए और हाफ मार्क लेआउट के लिए। अब देखते हैं सी पार्ट में उन्होंने थर्ड पार्ट में पूछा डिवाइस सॉफ्टवेयर बताओ, उसकी प्लेसमेंट बताओ दैट वुड प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। देख रहे हो क्वेश्चंस का रिपीटिंग नेचर है बेटा। फॉर द एंटायर नेटवर्क ऑफ चेन्नई ऑफिस। अब देखो सिक्योरिटी के लिए आपने लगाया फायरवॉल, और जहां आपका सर्वर है, ठीक है, ट्रेनिंग ब्लॉक में आपका सर्वर है, तो उसी जगह आप इसकी लोकेशन भी दो। प्लेसमेंट कहाँ होगी, ट्रेनिंग ब्लॉक में, प्लेस्ड विद द सर्वर एट ट्रेनिंग ब्लॉक। सो फायरवॉल लगाएंगे फॉर सिक्योरिटी, गिव इट, आपको प्लेसमेंट जो सजेस्ट करनी है वो ट्रेनिंग ब्लॉक में देनी, क्योंकि वहां आपका सर्वर होस्ट हुआ हुआ है। ठीक, सो हाफ मार्क फॉर नेमिंग द डिवाइस एंड हाफ मार्क फॉर द करेक्ट प्लेसमेंट। माय अगेन सजेशन की पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फोर्थ पार्ट, सजेस्ट अ डिवाइस एंड द प्रोटोकॉल। डिवाइस बताओ, प्रोटोकॉल बताओ दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, वायर्ड नहीं पूछा, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू ऑल स्मार्टफोन लैपटॉप यूजर्स इन द चेन्नई ऑफिस। सो वायरलेस इंटरनेट एक्सेस देना है आपको सारे यूजर्स को चेन्नई ऑफिस में। वो फोन पे वर्क कर रहे हो सकते हैं, वो लैपटॉप्स पर, वो पीसीज पर, अपनी अपनी डिवाइसेस पर उनको चाहिए। सो देखो वायरलेस एक्सेस के लिए बहुत ध्यान से लिखना, कॉमन सेंस अप्लाई करना। बिल्कुल आप लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड होते हो, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आजकल आपकी जनरेशन जो है वो
मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती है। इवन आई एज अ टीचर ऑलवेज अप्रोच माई स्टूडेंट्स की जब भी मैं कहीं फंसती हूँ कि हाँ बच्चा ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बिकॉज इतना एक्सपोज हो और इतना ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। सो बिल्कुल जैसे आप रूटीन लाइफ में तो आप लिखोगे वाईफाई राउटर, वाईमैक्स राउटर, वायरलेस पूछा ना, वाईफाई वाईमैक्स याद रखना। आरएफ राउटर भी इसमें इन्होंने दिया है, आरएफ राउटर आपके कोर्स में नहीं है तो मैं ये नहीं कहूँगी आप ये लिखो, बट बेसिकली ये एक सिंगल बॉक्स होता है जिसमें मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं और जो भी नेसेसरी राउटिंग होती है वो एक ही बॉक्स में होती है। सो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जब ऑन साइट डिज़ाइन होता है। देन वायरलेस मॉडेम और आरएफ ट्रांसमीटर। ठीक, तो वाईफाई राउटर, वाईमैक्स, वायरलेस मॉडेम, ये आपके करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। ये तो हो गई डिवाइस। प्रोटोकॉल है, सिंपल याद रखना, एक मैं ध्यान से बता रही हूँ, वैप विच इज वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, इसको ध्यान रखना। ये हमारी वाईफाई जितनी भी वायरलेस एक्सेस हैं उसमें यूज होता है। ठीक, सो वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल यूज होती है जब आप बात करते हो वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी की। टीसीपी/आईपी गलत नहीं होता क्योंकि टीसीपी/आईपी बैकबोन प्रोटोकॉल है, आपकी पूरा इंटरनेट इस पर बेस्ड है। ठीक है, ये भी कभी गलत नहीं होता। अब प्रेफरेंस ऑर्डर में चलो। अच्छा, फिर वायरलेस स्मार्टफोन से उन्होंने लिए हैं इंटरनेट एक्सेस दिया, तो उन्होंने वॉइप को भी दे दिया, हालांकि वॉइप सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूजिंग इंटरनेट। ठीक, 802 के स्टैंडर्ड्स दिए जो IEEE के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के, इन्होंने कुछ नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं लैंड्स के लिए, पैन्स के लिए, मैन के लिए, वो दे रखी है। MACP रहने देना बेटा, जो आपके कोर्स में नहीं है वो मत लेना, लेकिन हाँ जनरल अवेयरनेस के नाते मैं कह रही हूँ वैप जरूर याद रखना। TCP/IP कभी भी गलत नहीं होता क्योंकि इंटरनेट का पूरा बैकबोन प्रोटोकॉल है ये। ठीक, और 802 के स्टैंडर्ड्स इन्होंने दिए हुए 0.16 एंड 0.11। फाइन, सो इन्होंने बोला फुल मार्क फॉर आइदर राइटिंग करेक्ट डिवाइस नेम और राइटिंग करेक्ट प्रोटोकॉल। फाइन, ये थी हमारी 2017 की मार्किंग स्कीम। बढ़ते हैं बच्चा 2018 की मार्किंग स्कीम पर। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। आयुर्वेदा ट्रेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज सेटिंग अप इट्स सेंटर इन हैदराबाद with 4 specialized departments for orthopedics, neurology, pediatrics, along with an administrative office in separate buildings. So the physical distances between these department buildings and the number of computers, distance between the buildings, number of computers to be installed in these departments and administrative offices are as given. You as a network expert have to answer the queries raised by them in parts 1 to 4. देखो ये तो distance वाला टेबल हो गया बच्चा और ये हो गया नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाला टेबल। ये लेआउट हो गया, इस तरीके से इन्होंने दिया है। अच्छा 1 मिनट, हाँ ये रख दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ऑर्थोपेडिक, एक सेकंड ऊपर देखते हैं, न्यूरोलॉजी यहाँ मेंशन्ड है, नीचे रेडियोलॉजी मेंशन्ड है, तो जैसा फिगर में गिवन हो वही करना और नोट दे देना कि इन दी फिगर इट इज रेडियोलॉजी, ताकि आपका कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ना रहे। देखो, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने यहाँ रीजन नहीं मांगा है, दे देना, रीजन देने में कोई हर्ज नहीं है। आप लिखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा। सजेस्ट द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ द बिल्डिंग हैविंग सर्वर। जिस बिल्डिंग में आपने सर्वर लगाया है उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी विद ऑल अदर बिल्डिंग्स दो। तो क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से सबको कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, स्टार टोपोलॉजी फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। ये आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव। वर्ड्स में भी एक्सेप्ट किया बोर्ड ने आंसर, पर वर्ड्स में मत देना बेटा, डायग्राम बना के देना, भले ही वर्ड्स में भी दो लेकिन डायग्राम जरूर देना। सो 1 मार्क फॉर ड्रॉइंग और राइटिंग द लेआउट करेक्टली। Suggest the devices to be installed in each of these buildings for connecting computers installed within the building out of the following. अब इन्होंने लिखा कि कौन से डिवाइसेस आप इंस्टॉल करोगे इन ईच ऑफ दीज बिल्डिंग्स फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड विद इन द बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो गेटवे दिया इन्होंने, मॉडेम दिया और स्विच दिया। सो आपको बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया ना, या स्विच या फिर हब, या स्विच या फिर हब। तो आप इनमें से क्या सेलेक्ट करोगे, बुलेट पॉइंट है, थर्ड बुलेट पॉइंट दैट इज स्विच। सो इन बिल्डिंग्स में आप क्या डिवाइस लगाओगे जिससे आपके सारे कंप्यूटर्स इंस्टॉल हो जाएं। नेक्स्ट 1 मार्क फॉर राइटिंग द करेक्ट डिवाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सजेस्ट द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क एंड नेटवर्क केबल। टोपोलॉजी भी बतानी है एंड नेटवर्क फॉर एफिशिएंटली कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। टोपोलॉजीज इन्होंने आपको 2 दी, एक तो बस और एक स्टार।
इनमें से आपको बेस्ट टोपोलॉजी सजेस्ट करनी है, आप सजेस्ट करो स्टार। स्टार के इमीडिएट एडवांटेजेस हैं, स्टार एक्सपेंडेबल होता है, स्टार में हब इन्वॉल्व होता है, तो आपका ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती है, कोई भी डिवाइस ख़राब हो गई उसको डिस्कनेक्ट करना आसान होता है। बस जो है लीनियर टोपोलॉजी है और हाई वर्कलोड्स पर इसका जो है परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है ना। और दूसरी बात यह है कि इसमें फॉल्ट डायग्नोसिस भी आसान नहीं होता। तो स्टार टोपोलॉजी आप चूज करो। और केबल इन्होंने दी सिंगल पेयर टेलीफोन केबल, कोएक्सियल केबल एंड ईथरनेट। इसमें से आप कौन सी चूज करोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी दो आप ईथरनेट केबल को, क्योंकि जैसे मैंने बताया फास्टर रिलायबल केबल होती है, हाई स्पीड्स देती है। और कोएक्सियल को सेकंड ऑप्शन लो, फर्स्ट ऑप्शन ईथरनेट को ही लेना और फिर कोएक्सियल को लेना। और अगर एक ही चॉइस मांगे इन तीनों में से तो ईथरनेट लेना। सिंगल पेयर टेलीफोन केबल बिल्कुल मत लेना, बिकॉज उसकी स्पीड्स और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती। सो हाफ मार्क फॉर द करेक्ट टोपोलॉजी, क्वेश्चन में से आपने सजेस्ट करा, और हाफ मार्क फॉर राइटिंग द करेक्ट नेटवर्क केबल। This brings us to the end of 2018 paper. Now the last paper, last marking scheme of the board paper is of 2019. अच्छा 2019 मेरा इधर है बेटा, मैं चेक करती हूँ, इधर है। लेट मी जस्ट ओपन दिस। ठीक, so this is it. Jonathan and Jonathan Training Institute is planning to set up its center in Amritsar with 4 specialized blocks for medicine, management, law courses, along with an admission block in separate buildings. The physical distances between these blocks and the number of computers to be installed in these blocks are given below. You as a network expert have to answer queries raised by their board of directors as given in 1 to 4 parts. फाइन, सो ये डिस्टेंसेस हो गए, ये आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, और ये आपका लेआउट हो गया। ठीक, अब इसमें वही पहला क्वेश्चन, मोस्ट सूटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर। जस्टिफिकेशन नहीं मांगा है, दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका आंसर लिखोगे एडमिन ब्लॉक, क्योंकि एडमिन ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। सो आप इसमें सर्वर को लोकेशन बताओगे, सर्वर का लोकेशन यहाँ बताओगे। देन सजेस्ट द डिवाइसेस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज बिल्डिंग्स फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड विद इन द बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। आउट ऑफ द फॉलोइंग बताना है, ठीक है ना। तो स्विच इसका बेस्ट आंसर है। बोर्ड ने मोडेम को भी करेक्ट माना था और राउटर को भी कनेक्ट माना था, क्योंकि यहाँ डिवाइसेस लिख दिया तो गेटवे तो देखो नहीं है, वो तो बिल्कुल आपका लास्ट होता है जो वैन्स को कनेक्ट करता है ना। तो आपने यहाँ ले लिया स्विच को पहले लिखा, फिर मॉडेम को लिखा, फिर राउटर को लिखा। इसी ऑर्डर में आप मेंशन करना। 1 मार्क फॉर राइटिंग एनी और ऑल करेक्ट डिवाइसेस। एक आंसर को भी बोर्ड ने ठीक माना है। ठीक, देन सजेस्ट द बेस्ट by drawing best cable layout for efficient connectivity of blocks having server with all other blocks. So क्योंकि आपने admin को सर्वर माना है, एडमिन को सर्वर लोकेशन माना है, तो आप बाकी सारी बिल्डिंग्स को इससे कनेक्ट करके एक स्टार टोपोलॉजी फॉर्म करते हो। सो ये आपका करेक्ट लोकेशन हो गया, एडमिन से सबको कनेक्ट कर दिया। फोर्थ पार्ट में पूछा बेटा इन्होंने, सजेस्ट द बेस्ट सूटेबल वायर्ड मीडियम फॉर एफिशिएंटली कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एवरी बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क केबल्स। फाइन, सो इसमें मोस्ट सूटेबल मांगा है, मोस्ट सूटेबल आपका है इथरनेट। 2 सूटेबल मांगे होते तो इथरनेट फर्स्ट ऑप्शन होता और कोएक्सियल नेक्स्ट ऑप्शन होता। तो इथरनेट केबल को उन्होंने बेस्ट वायर्ड मीडियम माना है। ठीक, और 1 मार्क आपको मिलता है इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द 5 मार्किंग स्कीम्स फ्रॉम 2015 टू 2019, जिसमें किस तरह से बोर्ड ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस किए। और जल्दी से देख लेते हैं हम इस बारी का क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में आया वो क्या है। बी हैप्पी कॉर्पोरेशन, डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है बेटा, ठीक है ना। और इधर 1 मिनट बचा, मैं जरा से खोल लूँ, यहाँ है, आई थिंक मैंने इधर रखा। यस, बी हैप्पी कॉर्पोरेशन हैज सेट अप इट्स, पढ़ते हैं, न्यू सेंटर एट नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। 4 बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक ABCD, उनका डिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है, और पूछा है आपसे सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट various blocks of building within Noida Center for connecting the digital devices. So इसका आंसर देख लेते हैं क्या पूछा है। इन्होंने बोला है इस तरीके से लेआउट दिया है बेटा, ब्लॉक, ये एक लीनियर लेआउट दिया है। मैं आपको बताती हूँ आप लेआउट क्या लोगे। देखो आप ये लेआउट देखो, मैक्सिमम कंप्यूटर्स देखो कहाँ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है ब्लॉक C 125, ठीक है ना। तो आप ऐसे कनेक्ट कर देना इस तरीके से, ये सही माना जाएगा।
मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जिस ब्लॉक में है वहीं आप सर्वर को इमेजिन करोगे, वहीं आप लगाओगे, तो इसको कनेक्ट कर देना, ये आपका ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन, रिपीटर एंड हब। अब रिपीटर क्या होता है, जैसे जैसे बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो रिपीटर इज जस्ट लाइक एन एम्पलीफायर विच टेक्स अ वीक सिग्नल, स्ट्रेंथन्स इट एंड अगेन एम्पलीफाइज इट एंड अगेन रिलीजेज इट ऑन दी केबल। सो ये लगाया जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मीटर्स पर। ठीक है ना। इसी आंसर के इस वाले पार्ट के बहुत सारे आंसर्स बनते हैं, लेकिन बोर्ड ने मार्किंग स्कीम से क्लैरिफाई कर दिया है। यहाँ देखते हैं कि सी एंड डी के बीच में आप रिपीटर लगाइए, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है 100 मीटर से। देखो बेटा, इससे एक चीज और क्लियर होती है, वो ये है, देखो आपने ये जो लेआउट बनाया, हमने ये जो लेआउट बनाया यहाँ पर डिस्टेंसेस को लिख लेना। ए टू बी तो हमने लिया ही नहीं है, बी टू सी भी हमने नहीं लिया है, और हमने लिया है ए टू सी। ए टू सी ये रहा, देखो यहाँ 70 मीटर्स हो गया। हमने लिया है बी टू सी, बी टू सी में 120 मीटर्स हो गया बेटा, ये रहा, ठीक। और हमने लिया सी टू डी, सी टू डी में भी 100 मीटर्स हो गया, ठीक। तो जहां 100 मीटर्स और मोर है वहां आप रिपीटर लगा लो। आप इधर दो जगह पर सजेस्ट कर देना, अकॉर्डिंग टू द लेआउट वी विल बी यूजिंग अ रिपीटर बिटवीन ब्लॉक सी एंड ब्लॉक बी बिकॉज द डिस्टेंस इज मोर देन 100 meters, and again with block C and D because the distance is 100 meters। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मेरे से, क्योंकि मैंने टैब्स थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, डोंट वरी। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सी पार्ट इसमें क्या पूछा है इन्होंने, देखते हैं। सी पार्ट में बच्चा इन्होंने पूछा है विच काइंड ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, वैन, इन तीनों में से कौन सा फॉर्म होगा इफ नोएडा ऑफिस इज कनेक्टेड टू इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। ऑब्वियस सी बात है, इंटर सिटी हो गया अब हमारा। लैन तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 to 12 किलोमीटर्स। पैन फिर हमारा एक 10 to 12 मीटर्स हमारा ब्लूटूथ की रेंज के अकॉर्डिंग होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। द आंसर, ऑब्वियस आंसर इज वैन। मैन भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो डिफरेंट डिस्टिंक्टली लोकेटेड सिटीज हैं, तो इसका आंसर आपका होगा वैन। ठीक, ये हो गया, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें ये रहा, विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस फास्ट भी पूछा, वायरलेस भी पूछा, शुड प्रेफरेबली बी यूज टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट मुंबई विद द सेंटर एट नोएडा। ऑब्वियसली बात है, दिल्ली नोएडा टू बॉम्बे मुंबई आप केबल लेआउट तो करने से, दैट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल, है ना। तो वायरलेस पूछा, कौन सा ले सकते हो आप। इस पर रेडियो ट्रांसमिशन भी ले सकते थे आप, रेडियो वेव भी ले सकते थे। मार्किंग स्कीम में इसमें आया है सैटेलाइट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बेस्ट मीडियम है सैटेलाइट आपका। इंटर सिटी वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटर कंट्री, इंटर कॉन्टिनेंटल, जैसा भी हो सैटेलाइट उसका बेस्ट आंसर होगा। सो आई होप इसके ये आपके इस बारी के सैम्पल पेपर का भी आपको 4 मार्कर क्लियर हो गया होगा। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये 5 साल के पेपर्स और इस साल के सैम्पल पेपर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो ज़रूर देखना, पूरा देखना, प्रोटोकॉल्स वाला भी देखना। कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चा कमेंट करके पूछ लेना। और टिल वी मीट अगेन, हैप्पी लर्निंग। और हाँ, एक बात और करूँगी, अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए लाइक्स और कमेंट ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक, सो टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।